आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी और एचएससी के अभी अभी आए रिजल्ट के बारे में। और वो रिजल्ट अब डिक्लेयर हो चुका है और बच्चे और उनके पेरेंट्स अभी नए एडमिशन के लिए दौड़ धाम में है। वो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। फ़ोन कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में आसपास की सोसाइटी वाले घर पे आ रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि भाई क्या करें। तो आपको अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड स्किल डे के मौके पे हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश याद दिलाऊंगा कि आपके पास 2 रास्ते हैं। आपको नॉलेज चाहिए या स्किल चाहिए, ज्ञान चाहिए या कौशल चाहिए, आपको तय करना है। क्योंकि अभी अभी ये महामारी चल रही है, हम चाइना को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे हमें ज्ञान की ज़रूरत है या कौशल की ज़रूरत है। अपनी बात में रखूँगा एक बड़ा चुटकुला है, आपने शायद सुना भी होगा कि एक आदमी एक बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहा है। उसका बच्चा जब जवान हो जाता है, पढ़ लेता है, तो अपने मालिक के पास ले जाता है और उसको बोलता है कि मेरा ये बच्चा है, उसने पढ़ लिया है, तो उसके लिए आप कुछ कीजिए। तो मालिक पूछता है कि तुझे क्या आता है? तो बोलता है बच्चा कि मैं ग्रेजुएट हूँ। तो बोला ये नहीं, तुमको आता क्या है? तो बोले नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो बोले ग्रेजुएट नहीं, तुमको आता क्या है? तुम कर क्या सकते हो? मैं तुम्हें पगार दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? तुम्हारे पास कौन सा कौशल है, कौन सा हुनर है? दोस्तों, हमारे यहाँ ये दौर चलता रहता है। 30 साल तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, 30 डिग्रियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, पर कौशल एक भी नहीं, हुनर कोई भी नहीं। शायद उसको अगर ड्राइविंग भी आता हो और लाइसेंस हो उसके पास, तो भी वो मालिक उसको काम दे सकता था, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग डिग्रियों के पीछे दौड़ते रहते हैं और एक मकाम पे पहुंचने के बाद हमें कौशल की कमी महसूस होती है। और तब जाके हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई कौशल होता, कोई हुनर होता, तो कम से कम घर बैठ के भी कुछ काम कर सकते हो। मैंने आगे भी वीडियो बहुत सारे रखे हैं, शेयर किए हैं कि आप घर बैठ के भी कैसे काम कर सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम, वर्क टू होम भी कैसे कर सकते हैं। तो बात करने वाले हैं उस कौशल की, जो कौशल के जरिए आप अपनी आजीविका कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था कल्पित जानी। जब हम बच्चे थे तो हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे शाम को अक्षय गेट हमारे प्रीमाइसिस के अंदर। और वो प्रार्थना में जाता था और ढोलक बजाता था, तबला बजाता था। तो हम उसको बोलते थे कि तुझे कहाँ तबलची बनना है, तुझे कहाँ ढोलक बजाना है? तो बोलता था नहीं, ये मेरा शौक़ है। तो वो शौक़ के जरिए से वो तबला और ढोलक सीखा था। और वो पढ़ लिखने के बाद बड़ौदा में एक बड़ी शेयर बाजार की कंपनी में ज्वाइन हुआ। और वो हर्षद मेहता का आपने सुना होगा, वो दौर आया तो वो कंपनी बंद हो गई और वो वहाँ से बेकार हो गया। तो बोले क्या करना है? तो वो उसका जो शौक़ था, उसने वो तबला और वो ढोलक जो सीखा था उस जमाने के, उस दौर में, वो काम आया। और आज बम्बई जैसे बड़े शहर में वो उस कौशल से अपना निर्वाह चला रहा है, अपना और अपने घर का निर्वाह कर रहा है। तो दोस्तों, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे आपको किस्से मिल जाएंगे कि जहां कौशल बढ़िया है। और ITI उसका एक जरिया है। ITI का मुद्रालेख है कौशलम बलम। वी बिल्ड सक्सेसफुल कैरियर। हम बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी कैरियर बनाते हैं। आज हम ऐसे ही एक कौशलवान, एक ऐसे ही हुनरवान की बात करने जा रहे हैं। अगर हम आज शुरू करें कि ITI अगर तड़ेटी है तो उसकी चोटी क्या होगी? ITI अगर एक पायदान है तो उसका ऊपरा हिस्सा क्या होगा? ITI अगर एक रास्ता है तो उसकी मंजिल क्या हो सकती है? हम सोचेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि ITI में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने अभी ऑफर सुनी मारुति सुजुकी की, 17,500 से स्टार्ट कर सकते हैं। पर वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं वो हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते, कभी हम सोच भी नहीं सकते कि उसकी ऊपरी पायदान क्या हो सकती है, उसकी मंजिल क्या हो सकती है और वो कहाँ तक अपनी सफ़र ले जा सकता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक ITI का बच्चा जो एक रुपया रोज से अपने कैरियर की शुरुआत की थी,
और आज कहाँ तक पहुँच गया है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत, ये चैनल पे डटे रहिएगा। मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूँ, वो क्लिप देखने के बाद हम अपना दौर आगे चलाएंगे। देखिए ये क्लिप। रोजाना 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर आना जाना, फिर भी सबसे पहले ऑफिस पहुंचते। ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं था, साइकिल पे आने का था और रोड भी नहीं था, रेलवे के पटरी पर आने का जाने का। मैं सुबह इधर फैक्ट्री का टाइम 8 बजे का था, सबसे पहले आने वाला मैं ही रहता था। एक दिन वो था जब वो कंपनी में काम करने आए थे और एक दिन ये भी है जब वो उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। स्किल और जज्बे का जीता जागता नाम है मिस्टर जडेजा। उस टाइम मैं यहाँ अप्रेंटिस में वो कंपनी में ज्वाइन हुआ था और 2-3 साल अप्रेंटिस में काम किया। बाद में ऐसा लगा कि कुछ टेक्निकल स्किल इधर नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम मेरा छोटा भाई ITI में पढ़ता था, तो मैंने उसका बुक देखा, तो उसमें मैंने देखा था इसमें तो बहुत सी फार्मूला और इंजीनियरिंग टेक्निकल थियोरी में ITI में सिखाते हैं। तो उस टाइम मैंने भी 69 में ITI नाइट क्लास में ज्वाइन किया था। ITI में सीखे हुनर को उस समय की कंपनी में अपनाया और केवल 10 साल के अंदर सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच गए। अपने हुनर पर भरोसा और कुछ बड़ा करने के जज्बे से प्रेरित होकर जडेजा ने एक कंपनी खोली और महज कुछ सालों में उनके साथ 200 लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ ITI करने के बाद ITI के साथ मैं यहाँ फोरमैन बन गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कभी उसके बाद तो कोई पोस्ट है नहीं, उसके बाद तो मालिक ही है। तो मैं मालिक बनना मैंने सोचना चालू कर दिया, चलो अब मालिक बने। इतना साल का एक्सपीरियंस है तो अपने ऐसा कुछ करे जो एक्सपीरियंस भी काम आ जाए और मालिक भी हम बन सके। तो हमने एक छोटा फैक्ट्री चालू कर दिया। हौसलों से ही तो उड़ान होती है, कुछ ठान लो तो हुनर से ही तो पहचान होती है। 100% ITI कोई करे तो वो इंजीनियर ही बन जाता है। वैसे ITI वालों को इंजीनियर बोलते नहीं है, लेकिन इंजीनियर से कोई कम नहीं होते। आज सरदार सिंह जडेजा ने जिंदगी में एक मकाम हासिल किया है। इनके द्वारा शुरू की गई इंडस्ट्री में आज भी सबसे ज्यादा संख्या में ITI पास आउट काम करते हैं। दोस्तों हम आज बात करेंगे सरदार सिंह लघुबा जाडेजा, जो कि जामनगर के निवासी है, जामनगर में रहते हैं। 1964 में उसने SSC पास की थी और तुम्हारे जैसे ही दौर में गुजर रहे थे कि क्या करे। उसने सोचा कि किसी और के सपने सच करने के लिए नौकरी ढूंढे या अपने सपने सच करने के लिए कुछ काम करे। तो उसने ऐसा सोचा कि मैं ITI ज्वाइन करूं। आपने क्लिप में देखा होगा, जामनगर ITI मशीनिस्ट ट्रेड में उसने अपना एडमिशन लिया और 1967 में उसने जामनगर में ही भारत इंजीनियरिंग में रोजाना 1 रुपया, रोज का 1 रुपया की एक जॉब ले ली। उसने वहाँ शुरुआत की अपनी कैरियर की और उसका निशाना कुछ और था। वो कर दिखाना कुछ और चाहते थे, क्योंकि उसको अपने ड्रीम लेके चलना था। तो उसने सोचा कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। आपने वो भी क्लिप में देखा होगा। तो उसके बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद डायरेक्टर बन गए और उसको सब वहाँ कौशल्य, मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं कि आदमी, आप सब जो सक्सेसफुल पीपल है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे प्लेयर हो या हीरो, सब में कौशल अलग अलग होगा मगर बातें वही होगी। क्योंकि वो जो सफल आदमी होगा उसमें मानवीय मूल्य, जो सद्गुण हमारे अंदर होने चाहिए, वो सब होते हैं। वो जिसके पास हो वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो उसने वो टाइम मैनेजमेंट, वो कठोर परिश्रम, अपना हुनर, अपना कौशल्य, अपनी क्वालिटी, अपनी मार्केट, वो सब समझा और ऐसे करते करते उसको ऐसा लगा कि मुझे अपना कुछ करना चाहिए। तो उसी कंपनी का एक लेट लेकर उसने जामनगर में ही पटेल कॉलोनी में एक शेड किराए पे लिया और वहाँ गीता इंजीनियरिंग से अपना एक नया साहस शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने उसमें सक्सेस
शुरू किया, रिलायंस, एसआर, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी, उनके सबके जॉब उसको मिलने लगे। बहुत बढ़िया काम करने वाला था और उनका हौसला कुछ और था, वो उसका हुनर कुछ और था। तो एक के बाद एक करके बहुत छोटे समय में, कम उम्र में उसने 4 अपना खुद का एंटरप्रेन्योर शुरू कर दिया। गीता मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड जामनगर, गीता इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जामनगर, स्पेशल टूल्स प्राइवेट लिमिटेड जामनगर। तो ऐसे करके उन्होंने अपना ये पूरा साम्राज्य शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसकी बात फैल गई कि भाई आईटीआई का बच्चा मशीनिस्ट ट्रेड करके अपना खुद का कारोबार शुरू करके आज इस मकाम पहुंच गया है। तो भारत के उद्योग रत्न अवार्ड से सरदार लघुबा जाडेजा को सम्मानित किया गया। और मैं समझता हूं कि ये अवार्ड जब लघुबा जाडेजा साहब को मिला तो वो अवार्ड सम्मानित हुआ होगा, क्योंकि इतना संघर्ष करके इतनी उम्र में ये सब हासिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनको ये जो सफल उद्योगपति वो जो बन गए हैं, तो उसके लिए उसने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष काबिल तारीफ है। और आईटीआई हमने भी की है, हम भी आईटीआई करके निकले थे, हमारे भी ख्वाब थे, पर हमने इतना बड़ा ख्वाब नहीं दिखता। तो मैं दोस्तों आज आप सबको जो 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा पास करके या तो फिर आईटीआई करके निकले हैं, उन सबको कहूँगा कि या तो फिर आप औरों के ड्रीम सक्सेस करने में लग जाइए, उनके ड्रीम को सफल बनाने के काम में जुट जाइए, या अपने ड्रीम को आप सफल बनाने के लिए काम पे जुट जाइए। चॉइस इज योर्स, आपके हाथ में है कि आप कौन सा रास्ता चुने। आप वो रास्ता चुनने वाले हैं कि जिसमें औरों के ख्वाब है वो पूरे हो। जैसे कि हम कहीं पे भी अगर नौकरी ढूंढेंगे, कहीं पे भी काम करेंगे, तो किसी और के ख्वाब है वो पूरे करने का हम काम कर रहे हैं। मगर जब अपना कोई ख्वाब लेकर उसके पीछे डट के मेहनत करेंगे तो वो ख्वाब भी हमारा होगा, वो सक्सेस भी हमारा होगी। और आज सरदार सिंह लघुबा जाडेजा के पास शोहरत है, इज्जत है, नाम है, पैसा है, क्या नहीं है उसके पास। मैंने ये सब देखा जब अपनी बुक में रोजगार और तालीम डिपार्टमेंट की ओर से ये किताब सक्सेस स्टोरी करके निकाली गई, साफल्य गाथा ऐसे उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो मैंने जब इसमें देखा तो मुझे लगा कि वो आज कहाँ पे होंगे। तो मैंने अपने दोस्त पवन गढ़वी जो कि जामनगर आईटीआई में प्लेसमेंट का काम देखते हैं, उनको बोला कि जा दोस्त तू ये साहब का पता कर, हमें उसके पैर छूने, हमको उसको मिलना है कि वो कैसे इस तरह सक्सेस हुए हैं। तो वो कल 4 बजे उसके पास गया और आपने जो क्लिप देखा वो क्लिप लेके आया और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। और मैंने कहा कि और भी उसका जो सक्सेस है वो क्लिप के बाद का, मैंने तो अभी तक यहाँ तक ही पढ़ा है, मगर उसके बाद भी एक 10 का निकल गया, तो वो 10 के में वो कहाँ अगले निकले हैं वो जानने के लिए आप देखते रहिए जितेंद्र धोलकिया, मेरे साथ जुड़े। बहुत सारे ऐसे किस्से आईटीआई के, जो बच्चे आईटीआई करके सिर्फ एसएससी पास है आज लघुबा सरदार सिंह लघुबा जाडेजा साहब, और उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया है। आप भी कर सकते हैं, सिर्फ आपका हौसला चाहिए और हौसलों से ही तो उड़ान होती है। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। सोचना अब हमें है, हमें हुनरबाज बनना है, कौशल्यवान बनना है, या फिर डिग्रियों की गठरी बांधनी है। आज देश को जरूरत है सरदार सिंह लघुबा जाडेजा जैसे होनहार हुनरबाज की जरूरत है, जो खुद कमाए औरों को भी रोजगारी दे। आज 200-500 से ज़्यादा आईटीआई के बच्चे उनके साथ काम कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, औरों को भी चांस दे रहे हैं। हम जब बात करते हैं चाइना के बॉयकॉट की और आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत में आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा जाडेजा बापू जैसे हुनरबाज इस देश में तैयार करने हैं, और वो तैयार करने का काम आईटीआई करेगी। आप अगर 10वीं पास है, अगर 12वीं पास किया है, तो कहीं भी जाइएगा मत, सोचिएगा मत, सीधे अपने नज़दीकी आईटीआई, जो भी आईटीआई आपके नज़दीक है वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, कौन सा ट्रेड अच्छा है,
आपके बच्चे के लिए कौन सा हुनर अच्छा है, उनको बड़ा ख्वाब दिखाइए। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व से हम इंपोर्ट जो कर रहे थे, छोटे छोटे खिलौने इंपोर्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी सारी हम आइटमें इंपोर्ट कर रहे थे, वो सब इंपोर्ट बंद करने वाले हैं अपने देश में। हम एक छोटे से छोटी चीज़ से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाले हैं। हम डिफेंस के लिए पूरे जो साधन संपन्न चाहिए हमें, वो हमारे देश में बनाने वाले हैं। और हम अपने साथ अपने राज्य का, अपने देश का भी अगर विकास चाहते हैं, उसमें अपना हाथ बटाना चाहते हैं, तो जुड़िए ITI से। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कहीं भी जाइएगा मत, नज़दीकी ITI में। और गुजरात वो स्टेट है कि जहाँ पे हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ी सुपर ITI है, अपनी खुद की बिल्डिंग है, पूरा स्टाफ है, पूरी मशीनरी है। एक एक ट्रेन में 5-5 करोड़ से ज़्यादा की मशीनें लगी हुई है। आपके हुनर के लिए पूरा इंतजाम है, आपको सिर्फ पहुंचना है नज़दीकी ITI। थैंक यू दोस्तों।